कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा, जिसके लिए तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, फ़ौज तलब की हुई है। इसमें जो सबसे तगड़ा मुकाबला है वो NA 18 हरीपुर में होगा, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज मैदान में हैं, जिनका मुकाबला साबिक रुकने कौमी असम्बली बाबर नवाज खान से होगा। इस हलके में 2024 के इलेक्शन में उमर अयूब ने 80,000 से जायद वोट्स की लीड के साथ बाबर नवाज को शिकस्त दी थी। NA 96 फैसलाबाद में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर मैदान में हैं, जिनका मुकाबला अपनी ही पार्टी के नवाब शेर वसीर से है, जो आज़ाद हैसियत में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछले इलेक्शन में इस हलके से PTI के हिमायत याफ्ता राय हैदर अली तकरीबन 42,000 वोट्स की लीड के साथ कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार PTI ने इस इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान किया हुआ है। पंजाब का दूसरा हलका है NA 104। यहाँ से नून लीग के राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान आमने सामने हैं। 2024 इलेक्शन में इस हलके से PTI के हिमायत याफ्ता साहबजादा हामिद रजा 36,000 से जायद की बढ़तरी के साथ फाते रहे थे। यहाँ भी PTI ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया है। लाहौर का हलका है NA 129। यहाँ नून लीग के हाफिज नौमान का मुकाबला तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद से होगा। 2024 इलेक्शन में यहाँ से मियाँ मोहम्मद अजहर 32,000 से जायद वोट्स की बढ़तरी के साथ जीते थे। NA 143 साहिवाल, यहाँ नून लीग के तुफैल जट का आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर चौधरी से मुकाबला होगा। 2024 इलेक्शन में यहाँ से राय हसन नवाज खान 63,000 से जायद वोट्स की बढ़तरी के साथ जीते थे। NA 185 यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ वफाक की इत्तेहादी दो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये दोनों ही आमने सामने हैं। यहाँ नून लीग ने सरदार कादिर को मैदान में उतारा है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खोसा उनका मुकाबला कर रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में यहाँ से साबिक वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल तकरीबन 33,000 वोट्स की बढ़तरी के साथ फातह ठहरी थी। कौमी असम्बली के 6 हलकों के साथ साथ पंजाब असम्बली के भी 7 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जिसमें सरगोदा का हलका PP 73 है, फैसलाबाद के 3 हलके PP 98, PP 115 और PP 116 है। साहिवाल का हलका PP 203, मुजफ्फरगढ़ का PP 269 और मियांवाली का हलका PP 87 शामिल है। सिचुएशन क्या होने जा रही है, कल बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मेहमानों में हुज़ैफा रहमान साहब वज़ीर मुमलिकत हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। इंजीनियर ज़िया रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम से आपका ताल्लुक़ है, मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और नईम हैदर पंजोता साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। हुज़ैफा साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि मैं आपको स्टूडियो में देख कर थोड़ी सी हैरान भी इसीलिए हुई हूँ, क्योंकि आपके लिए तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस निकले हुए हैं और खबरें गर्म थी कि आपको घर तक महदूद कर दिया गया, तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाहिर है उन्हें इतला ये मिली कि मैं शायद कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं था। पूरी NA 185 की इंतखाबी मुहिम डेरा गाजी खान में हुई जी। मैं पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान डेरा गाजी खान में मौजूद भी नहीं था। सिर्फ 2 दिन पहले मैं डेरा गाजी खान गया था, चूँकि जो NA 185 का दिल है वहीं पर हमारी रिहाइश है। मेरी बेगम जो है वो बीमार थी, तो आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ जलसों का एहतमाम कर रहे थे। एहतमाम नहीं और किया, तकारीर कर रहे थे। नहीं, एक इवेंट ऐसा हुआ जो कि म्यूजिकल नाइट थी, वहां पर मैंने जो है बात की, तो वो जरा उसको सियासी बात कंसिडर किया गया। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने मेरा NA 185 में दाखिला बंद किया है, और मुझे कल आपने कोई और बात वहां पर की थी? नहीं, सियासी बात, यानी सियासी बात करना, कोई सियासी बात कंसिडर किया गया ना सर? दूसरा नहीं, वहां पर मैं आपको वजाहत कर दूं कि आप चेक करवा लें, मेरी मोबाइल की CDR निकलवा लें। NA 185 की पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मौजूद नहीं रहा। 21 नवंबर को कल आपने कोई जलसा नहीं किया? 21 नवंबर को सिर्फ और सिर्फ वहां पर डेरा गाजी खान में एक म्यूजिकल नाइट थी, उसी ग्राउंड के अंदर हमारे दोस्तों ने एक छोटा सा एहतमाम किया, मैंने उससे बस खिताब कर दिया, ये जो है मेरा एक जुर्म ठहरा। तो उसको जो है उस पर इलेक्शन कमीशन ने फौरन नोटिस लिया, मुझे 2 घंटे में हल्का छोड़ने का कहा। अभी इतलात मसूल हुई है कि शायद मुझे 50,000 जुर्माना भी किया है, 24 तारीख को भी मुझे तलब किया हुआ है। तो ज़ाहिर मैं जाकर अपनी पोजीशन वाजे करूंगा, मैंने कभी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, हमेशा मैं जीत रहे हैं बाप। इंशाअल्लाह ताला हम और हमारे इत्तेहादी 13 की 13 सीटों में क्लीन स्वीप करेंगे।
अच्छा। हाँ, यानी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी और हमें, क्योंकि एक दो सीट्स ऐसी हैं जहां जिस तरीके से मुजफ्फरगढ़ है वहां हमने अपने उम्मीदवार को विड्रॉ करवाया। नहीं और अब इत्तेहादी से मुराद ये कि आपका हल्का अगर मैं देखती हूँ वहां पर, तो वहां कौन जीतेगा, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी? नहीं, हमारे हल्के में तो शॉर्ट मुस्लिम नून 20 से 25 हजार की लीड से जीत रही है। लेकिन चूंकि मैंने इसलिए बात की कि क्लीन स्वीप मैं कहता हम करेंगे, तो कल आप मेरा क्लिप चलाते हैं, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ से हमारा उम्मीदवार ही नहीं है वहां पे। चले पीपल्स पार्टी कहां से जीत रही है वो बता दें। पीपल्स पार्टी मुजफ्फरगढ़ से जीत रही है, वहां हम उनकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अलमदार कुरैशी जो है वो हमारी जमात की सपोर्ट से, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से और कोई ऐसा हल्का नहीं है। यानी 12 आपकी और एक उनकी। हाँ, तो ये इत्तेहादी क्लीन स्वीप इस तरह से कर रहे हैं। नहीं, चूंकि रनर अप को टिकट दी जाती है, सही। ये पीडीएम के दौर से तय हुआ था, और पीएमएलएन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हल्कों में या जीती थी या रनर अप थी, तो इसलिए ज़ाहिर पीएमएलएन का हक था ये। सही है। नवाब वसीर को क्यों नहीं वैसे दिया गया टिकट, जब रनर अप को ही तय हो गया था कि उनको टिकट देना है? तो नवाब वसीर हमारी पार्टी का हिस्सा थे। वजीर आजम साहब ने पीडीएम हुकूमत के दौरान उनसे कमिट करके जी, और 2024 के इलेक्शन में हमने तलाल चौधरी जैसे अपने यानी स्टालवर्ड को नाराज किया, या यूं कहें कि टिकट नहीं दिया, और उनको इन्हें टिकट आप दिया। कह रहे हैं ना कि एक फॉर्मूला तय हो गया रनर अप का। नहीं, वही बता रहा हूं ना, मुझे बात तो करने दें मुकम्मल। मैं भी आपके बात के सवाल का जवाब दूंगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो नवाब शेर वसीर को हमने टिकट दिया था जी, तो नवाब शेर वसीर हमारे नून लीग के थे। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो रनर अप थे ना सर। नहीं, नून लीग के थे, तो नून लीग ने अब टिकट देना था ना, नून लीग ने उम्मीदवार चेंज किया है। तो ये नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और हमने नून लीग के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया वहां सही। अच्छा, ये दोनों पार्टीज के दरमियान था कि जो रनर अप होगा, यानी वो पीएमएलएन का हो या पीपल्स पार्टी का हो, अब बिल्कुल समझ आ गई बात। नईम साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ये फरमाइए, आप लोग सिर्फ 2 हल्कों में इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, निकाल लेंगे दोनों सीट्स? ये पहले हल्के भी इमरान खान साहब के थे, ये बाकी हल्कों में जहां नहीं लड़ रहे वो भी इमरान खान साहब के हैं, क्योंकि 8 फरवरी को लोगों ने हर जगह के ऊपर, चाहे वो बैंगन था, चाहे वो जूता था, चाहे वो चिमटा था, चाहे लैपटॉप था, चाहे प्याला था, चाहे नलका था, देख देख के निशानों के ऊपर मोहरें लगाई। ये इलेक्शन 23 को होने जा रहा है। इस इलेक्शन का जरा पस मंजर देखिए कि इस इलेक्शन के अंदर भी हमें सर 2024 का जो इलेक्शन है वो सारा पस मंजर हमारी नजरों में है। मुझे ये फरमाइए कि आप कह रहे हैं कि सारी सीट्स इमरान खान की है, इस बार आप लोग फिर क्यों सिर्फ 2 सीट्स पर परफॉर्म कर रहे हैं, और लाहौर और एक हरीपुर, तो दोनों सीट्स निकाल लेंगे ये? नहीं, देखिए, लाहौर जो है वो क्योंकि हमाद अजहर साहब के वालिद फौत हुए थे, इस वजह से उस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा। बाकी जगहों के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि हमने इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ना क्योंकि जो सजाएं दी गई हमारे लोगों को, फैसलाबाद वहां ज़रताज गुल को दी गई है, यहाँ हामिद रजा साहब को दी गई है, तो हम सजाओं को नहीं मानते। उमर अयूब साहब को भी तो सजा हुई है। बिल्कुल, उमर अयूब साहब के हल्के के अंदर भी उन्होंने पहले यही कहा था कि वहां भी हमने नहीं देना, लेकिन बाद में मुशावरत हुई और उन्होंने अपना मौकफ उमर अयूब साहब ने भी दिया, खान साहब ने भी दिया, और फिर उस मौकफ के बाद डिसीजन ये हुआ कि इस हल्के की हद तक हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो लिहाजा खान साहब की उसके अंदर तायद है, जिसकी वजह से फिर वो इलेक्शन के अंदर गए। हम कल गए हैं और उस जलसे के अंदर जाकर जो फाइनल जलसा था वहां हमने देखा, मैं खुद उसका आई विटनेस हूं कि जिस तरह लोग चार्ज थे, जिस तरह इमरान खान के नारे बुलंद कर रहे थे, लोगों की आंखों के अंदर इमरान खान निकाल लेंगे, लाहौर और हरीपुर की दोनों सीट्स आप निकाल लेंगे। और मैं मुख्तलिफ जगहों पर गया और जगहों पर भी इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और उनकी वो मोहब्बत जो है वो नजर आ रही थी उनसे मुलाकात करके, उनसे मिलके, उनकी आंखों के अंदर, उनके नारों के अंदर, और सर मजीद आश्कार कल हो भी जाएगी ना, रिजल्ट्स के साथ भी मजीद आ जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन इसमें जरूर ये बात करनी जरूरी है कि वहाँ उमर अयूब साहब के 2 निशान हैं। बिल्कुल ठीक, नहीं साहब, निशान है, मैं दोबारा यानी उमर अयूब साहब का निशान है दोबारा आपकी तरफ, ठीक है जी, केतली निशान है। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, आप पूरी इलेक्शन मुहिम कर दीजिएगा, यहाँ पर बता दीजिएगा निशानात, मुझे सिर्फ मौका दीजिए, मैं जियाउर रहमान साहब से सवाल कर लूँ। कि आपका वोटर सर वैसे मुहिम का टाइम जो है ना खत्म हो गया, आपकी वजह से ना हमें ना नोटिस आ जाए सर, तो ये ना करें ना, मुहिम का टाइम खत्म हो गया है ना सर। अब वो निशानात वो सोशल मीडिया पर आ गए होंगे, लोगों को पता होगा। जियाउर रहमान साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जेयूआई क्यों गायब है इलेक्शन से? खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ तो वहां तो आपका खासा वोट बैंक भी है, तो फिर NA 18 पर क्यों कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं? क्यों आप इस पूरे ही प्रोसेस से 12, 13, 14 जितनी भी सीट्स हैं इससे आप गायब हैं सर? देखिए किरण, हमारा पहले दिन से एक बड़ा एक मौकफ रहा है, वाज़ेह और क्लियर मौकफ रहा है, और वो ये है कि 2018 का इलेक्शन हो या 2024 का इलेक्शन, चाहे 2018 के इलेक्शन थे तो भी कौम के लिए नाकाबिल कबूल थे, और अब 2024 के इलेक्शन हैं
तो भी वो कौम के लिए नाकाबिले कबूल हैं। अभी भी ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इससे पहले भी आप देखें 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो उसके ज़िमनी इलेक्शंस हुए, तो हमने उन इलेक्शंस का बायकॉट किया। इसी बुनियाद पर किया कि हमें इन इलेक्शंस का जो है इलेक्शन कमीशन का भी एतबार नहीं है। इस मुदाखलत के बाद आप मुझे खुद बताइए कि इन इंतखाबात का नतीजा क्या रहेगा। अब आप देखें, ये भी एक अजीब सा तजाद है कि बाकी जगहों पर तो हमारे दोस्त जो हैं वो मुस्लिम लीग नून वाले वो खुश हो रहे हैं कि जी हमारा जो उम्मीदवार जो है वो बड़ा उसके साथ मार्जिन के साथ जीत रहा है, और बाकी दूसरी जगहों पर जो है वो पीटीआई ने बायकॉट किया है सिर्फ केपी की हुकूमत की वजह से। हरिपुर में वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों अतराफ से उनको ये मालूम है, हुकूमत को भी ये मालूम है कि ये इलेक्शन हमें कौन जितवा रहा है, और पीटीआई को भी मालूम है कि हमें इलेक्शन कौन हरवा रहा है। एक जगह से उनको उम्मीद है, वो हरिपुर की है, और वो समझते हैं कि हमारी हुकूमत है, शायद हम वहां से कामयाब हो जाए।